2023 में दक्षिण पश्चिमी यूरोप में जहां अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर का संगम होता है, वहां कुछ अजीब घटनाएं देखी गईं। वहां समुद्र में ओरका यानी किलर व्हेल्स ने छोटी नौकाओं पर हमले किए और जब नौकाओं की पतवार टूटकर पानी में गिर गई तो इन व्हेल्स ने पतवार के टुकड़ों को पकड़कर नष्ट कर दिया और इसके बाद वे वहां से निकल गईं। नौकाओं में सवार लोग हक्का बक्का देखते रह गए। कुछ हमले चंद मिनटों तक चले तो कुछ घंटों तक जारी रहे। इससे नाव के मालिकों को हजारों डॉलर्स का नुकसान हुआ। इन विशाल मछलियों का ये व्यवहार कई लोगों को अजीब लग रहा है। जूलॉजिस्ट यानी प्राणी विज्ञानी और वाइल्ड लाइफ टूर गाइड दिल्ली के अनुसार पिछले 3 सालों में ऐसी 500 वारदातें हुई हैं, जब ओरकाओं ने नौकाओं को टक्कर मारकर पतवारों को ध्वस्त किया है। उन्होंने बताया कि इन 500 वारदातों में दर्जनों नौकाएं या तो क्षतिग्रस्त हो गई या डूब गई। ये सभी हमले आइबेरियाई खाड़ी में हुए हैं। अनुमान है कि इस क्षेत्र में 35 ओरका है। इनमें से 15 ओरकाओं को नौकाओं पर हमला करते हुए देखा गया है। इन 15 ओरकाओं यानी किलर व्हेल में से एक को इन हमलों के लिए दूसरों को उकसाते हुए देखा गया है। बिल हीनी ने बताया, ज्यादातर हमलों में इस गुट की मैट्रियार्क यानी प्रमुख मादा को हमलों का नेतृत्व करते देखा गया है। इस ओरका का नाम व्हाइट ग्लैडिस है। हाथियों की तरह ओरका के गुट का नेतृत्व सबसे प्रबल मादा करती है, जो कई बार इस गुट के सदस्यों की मां या दादी होती है। इन ओरकाओं को वैज्ञानिक रिसर्च के लिए नंबरों पर आधारित नाम दिए जाते हैं, लेकिन नंबर याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें दूसरे नाम भी दिए जाते हैं, जैसे कि व्हाइट ग्लैडिस, ब्लैक ग्लैडिस या थंडरस्टॉर्म। मगर ये किस आधार पर कहा जा रहा है कि नौकाओं पर हमले में व्हाइट ग्लैडिस शामिल है? बिल हीनी कहते हैं कि डॉल्फिन मछलियों की तरह ओरका की पीठ पर भी सफेद पट्टियां या पैटर्न होते हैं। उन पैटर्न और उनके शरीर पर घावों के निशानों या पंखों के आकार के आधार पर उनकी पहचान कर ली जाती है। वो कहते हैं कि व्हाइट ग्लैडिस के हमलों में शामिल होने के कई सबूत रिकॉर्ड किए गए हैं। किसी को भी निश्चित तौर पर तो पता नहीं है कि ओरका नौकाओं के पतवार क्यों तोड़ रही है, लेकिन वैज्ञानिक कुछ कयास जरूर लगा रहे हैं। बिल हीनी ने बताया, वैज्ञानिकों का कयास है कि संभवतः कभी ग्लैडिस नौकाओं की वजह से आहत हुई होंगी। हो सकता है वो किसी नौक से टकरा गई होंगी या मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले हुक या जाल में फंस गई होंगी। इस वजह से नौकाओं को लेकर उसके दिमाग में एक नकारात्मक भावना घर कर गई होगी, इसलिए वो उन पर हमला कर देती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गुट की दूसरी ओरकाओं को भी हमले के लिए उकसाती हो, लेकिन वह इस गुट की प्रमुख है और हो सकता है उसे हमला करता देख दूसरी ओरकाएं भी उसकी नकल करने लग जाती हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।